सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद राजस्थान के लोगों के साथ नेताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या निर्दलीय विधायक, राजनीति से परे सभी नेता अब एक साथ आ चुके हैं और सपा सांसद के खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। छात्र से लेकर राजनीति के दिग्गजों तक का गुस्सा शब्दों से सामने आ रहा है। रविंद्र सिंह भाटी, टीकाराम जूली, खाचरियावास से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान खागटा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजेंद्र गुढ़ा का बयान सामने आया। एक एक कर सब सुनाते हैं। तो सबसे पहले आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान सुनिए। देखिए, दुर्भाग्य से कुछ सिरफिरे लोगों ने से आशय अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह की धृष्टता पूर्वक बयान वहाँ राज्यसभा के पटल पर एक सांसद ने, सपा के सांसद ने दिया है। मुझे उसकी बुद्धि पर तरस आता है, उसके ज्ञान पर तरस आता है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह जी यदि होते तो निश्चित रूप से इन सुमन जी का कान पकड़ करके इन्हें पार्टी के बाहर निकाल दिया होता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर मुलायम सिंह जिंदा होते तो सांसद को कान पकड़कर पार्टी से निकाल देते। तो वहीं मुंबई की धरती से शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भी ये बड़ा बयान सामने आया। हुए जगह एक आदमी खड़ा हुए कहे कि साहब महाराणा सांगा कहीं करियो। अरे साहब हुआ ना कंकर का कि आज तारीख रे मीना जे इंजेक्शन नहीं करे लागे तो थे कुकारा करे गली गली दौड़ो। उहे दौर मीना, उहे दौर में जिके टाइम ये रीत संस्कृति रे माता, ये देश रे माता है। मुगला आपरी छाप छोड़ने वास्ते प्रयास करियो, कब्जो करने प्रयास करियो। उहे टाइम 80 घाव खार भी उहे राणा सांगा ये धरती रे वास्ते लड़ाई लड़ी। आज उहा लोगारी बात ए लोग जो करे है इया ना मुंह तोड़ जवाब आप जदे ही दे पाहा जदे आप आने वाली पीढ़ी ना आप इतिहास रे बारे में बता सके। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का गुस्सा जहां देखने को मिला तो वहीं जोधपुर में मारवाड़ सभा भवन के अध्यक्ष हनुमान खांगटा का ये बयान भी सुनिए कि यदि ऐसे सूरवीर योद्धे नहीं होते और ये इस्लामिक आक्रांतों को यदि नहीं रोकते और उनसे लोहा नहीं लेते तो आज की तारीख में जो ये अनगल बयान देने वाले, ये लाल टोपी की जगह इनके सिर के ऊपर हरी टोपी होती थी। सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं, कांग्रेस नेता भी इस मामले में बीजेपी से एक्शन लेने की बात कर रहे हैं और उनके शब्दों में भी वही गुस्सा नजर आता है जो राजस्थान की जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। टीकाराम जूली से लेकर खाचरियावास तक ने इस मामले को उठाया। तो सारी दुनिया जानती है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 या 3 बार हराया और महाराणा सांगा और बाबर जब लड़ रहे थे तो महाराणा सांबा की तरफ से हसन का मेवाती लड़ रहा था। तो इसलिए ये बातें, बकवासबाजी करना, धर्म के आधार पर टकराव की बातें करना, ये कहीं पर भी देश की धर्म और संस्कृति को नहीं दिखाती है। बीजेपी तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता बर्खास्त करे। हमारी राजस्थान की शान है। उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी, इतने घाव अपने शरीर पे रहते हुए भी वो लड़ाई लड़े, इसलिए कोई व्यक्ति क्या कहता है ये अलग बात है, लेकिन वो वीर हमारी धरती के लाल और उन्होंने इस राजस्थान का, इस राजपुताने का नाम ऊंचा किया है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। जहाँ खाचरियावास ने एक्शन लेने की बात कही तो वहीं भजनलाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी गुस्सा फूट पड़ा। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। इस मामले में अब करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सपा को चुनौती दे दी कि वो एक बार इन्हें पार्टी से बाहर निकाले, फिर हम एक्शन लेते हैं। इसने जो घृणित बात बोली है ना, अभी भी दिमाग में चल रही है। 2 दिन से यही घूम रहा है कि इसने बोल कैसे दी, इसकी औकात कैसे हुई। और अगर बुलवाई गई है कि हर बार की बात ही एक बार बोल कर माफी मांग लेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला ने 500 बार माफी मांगी है और आज तक माफी मांगता फिर रहा है। हमने माफ नहीं किया। आपको सीधा सीधा मैं बोलना चाह रहा हूँ, निष्कासित कीजिए, इसको सपा से हटाइए, फिर हम देखते हैं कहाँ जाता है। आप सब लोगों से निवेदन है, ये जहां भी दिखे इसका मुंह काला करो और इसके जूत मारो।
जहां महिपाल सिंह मकराना समेत तमाम राजपूतों का गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस मामले में बीजेपी नेता के सामने ही क्या कहा, ये भी सुनिए। जिस राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 80 घाव खाए बाबर के सामने और हिंदुस्तान की धरती पर तलवार से तोप के सामने सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ी और जिसने कुर्बानी दी, और उस शख्सियत के खिलाफ यदि पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला जाए और वहां हमारे राव राजेंद्र सापरा साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, ये बात हजम नहीं होती। राजस्थान के दिग्गज नेता ही नहीं, छात्रों का गुस्सा भी इस मामले में फूट पड़ा है। अरविंद सिंह भाटी ने राणा सांगा का इतिहास बताते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। संसदीय प्रणाली के अंदर ऐसे सांसद जो है निलंबित किए जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये राणा सांगा का अपमान मुझे लगता है कि उनसे जुड़े हुए या उनका सम्मान करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों का नहीं, ये अपमान हर उस भारतीय का है जो भारतीय इतिहास का सम्मान करता है, जो भारतीयता का सम्मान करता है। राजस्थान में किसी ने बोला तो किसी ने लिखा, तो वहीं राजस्थान के सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। जिस महान योद्धा ने मुगलों से युद्ध में अपने शरीर पर 80 घाव झेले, उनको गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग इतिहास पुरुषों का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने लिखा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा सदन में हिंदू साम्राज्य की रक्षा करने वाले महान योद्धा पराक्रमी सम्राट राणा सांगा जी को गद्दार कहकर उनके बलिदान का घनघोर अपमान किया गया है। उनकी ये टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी को इस घिनौने कृत्य के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि वीर राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है।